आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान है तो बेहद आत्मा शरीर में हद में कैसे हो सकती है। इसमें पहले बाबा का जो भाव है समझाने का, वह हमको समझाते हैं। बाबा हमें दोनों दृष्टिकोण देते हैं, एक एक्टर का और दूसरा उसके कैरेक्टर का, पार्ट का। इसको हम एक है रिलेटिव सत्य संबंधित सत्य और दूसरा है एब्सोल्यूट सत्य, वास्तविक सत्य। जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं तो दिखेगा कि मैं शरीर हूँ, मैं नाम रूप हूँ, इसमें ही रहते हैं हम। अब यहाँ बाबा हमको यह नहीं बोलेगा शरीर और यह नाम रूप तुम्हारे अंदर है, आत्मा के अंदर है, तो हमें यह समझ में भी नहीं आएगा कुछ भी। क्योंकि वहाँ पार्टधारी बने हैं और वह पार्टधारी सुन रहा है। तो वहाँ हम पार्टधारी भाव से ही सुनेंगे और परमात्मा भी हमको पार्टधारियों से ही बात करेगा। क्योंकि मैं पार्टधारी की स्मृति से ही सुन रही हूँ। बाबा यहाँ यह भी कहते हैं कि यह अकाल तख्त है। शरीर तो विनाशी है, पर हम कितने हैं जो इसको भी सुन रहे हैं। हमने एक भाग को सुन लिया है। शरीर में भ्रुकुटी के बीच में आत्मा बैठी है और वहाँ और एक भाग, दूसरा भाग है, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया है, जैसे कि वह है ही नहीं। और वह है अकाल तख्त। अकाल तख्त मतलब आत्मा अमर है, आत्मा इनमॉर्टल है। वो टाइम और स्पेस में शरीर से बंधा हुआ नहीं है। यह मीनिंग है अकाल तख्त का। पर हमने तो उस आधे भाग को ही पकड़ लिया और पहले हाफ को ही पकड़ लिया और आधे भाग को, पीछे के भाग को हटा दिया।
क्योंकि हम खुद लिमिटेड बॉडी कॉन्शियस में हैं, खुद आत्मा आज। हाँ, अगर मैं सेपरेट बॉडी माइंड पार्टधारी के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी तो हाँ, यह शरीर सॉलिड भी है और आत्मा बॉडी के अंदर बैठी है। फिर आप हमेशा हद में रहेंगे। यह है रिलेटिव पॉइंट ऑफ ट्रुथ। यह रिलेटिव पॉइंट ऑफ ट्रुथ, यह सत्य भी है। हम इसको मना नहीं कर रहे हैं। यह कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सत्य है। और आज मेजॉरिटी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम मुरली सुनते हैं और मुरली सुनाते हैं। पर अब जो बाबा यह भी सत्य बता रहे हैं वह है एक एब्सोल्यूट सत्य। तो हमें बाबा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं और पता भी देते हैं। बाबा को यह भी पता है कि कुछ बच्चे कैरेक्टर के सत्य के रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और कुछ बच्चे वास्तविक सत्य एब्सोल्यूट सत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तब बाबा कहते हैं कि बच्ची, तुम वह डायमेंशनलेस बिंदु हो जिसके अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह है एब्सोल्यूट सत्य। तो एब्सोल्यूट सत्य में बाबा हमें यह बता रहे हैं कि यह देह कुछ भी नहीं है। यह क्या है? यह सिर्फ एक वाइब्रेशन है। तो यह तुम्हारे अंदर 84 जन्मों के रूप में 84 शरीर तुम्हारे अंदर है। पार्ट मतलब क्या है? शरीर। शरीर का मतलब क्या है? संस्कार। संस्कारों से तो ही बना हुआ है यह शरीर। अब पार्टधारी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मैटर का ही बना हुआ है और यह पेड़ पौधे यह सब कुछ मैटर से ही
बनी हुई है यह दुनिया। यह कोई असत्य भी नहीं है, पर संपूर्ण सत्य के रूप में अगर हम इसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब पता चलता है कि कुछ भी मैटर नहीं है। यहाँ सिर्फ वाइब्रेशन है और वह भी आत्मा के अंदर है। यह है एब्सोल्यूट ट्रुथ कि बेहद आत्मा, निराकारी आत्मा, जिसके अंदर ही 84 जन्मों का 84 रूप का संस्कारों के रूप में, एक वाइब्रेशन के रूप में आत्मा के अंदर ही जैसे पार्ट है। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, और यह ज्ञान का दान करना ही जैसे महादानी बनना है। और इस दान से ही बाबा कहता जैसे राजाई प्राप्त होगी, इसीलिए सदा यह महादानी बनो कहता बाबा। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होगी। वह बाप समान उदार चित्त होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। बच्चों की यथार्थ और सत्य सेवा कौन सी है और उसकी निशानियाँ क्या है, यह बाबा सुना रहे हैं। बाबा उनको कह रहे हैं कि बच्चे, उनको दुनियावी बाहरी वातावरण अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें जैसे वो अपने स्वस्थिति से अलग अपने एब्सोल्यूट सत्य में है, उस स्थिति में रहकर अनेकों को उसी स्थिति से लाने की सेवा में जो तत्पर होंगे, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में आराम होगा। वह किसी के मिल्कियत के पीछे, उनकी प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। उनकी देह और देह के दुनिया से जैसे रगें टूटी हुई होंगी, उदार चित्त होकर सदा सेवा में वह तत्पर रहेंगे। यह निशानियाँ होगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रात दिन सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। सर्विस के बगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है।
यहाँ सेवा में भी स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा। स्थूल सेवा में ही अगर हम एब्सोल्यूट सत्य में रहकर वह सेवा करते हैं तो जैसे कि एक सेवा में ही तीनों प्रकार की सेवा है, और सबसे श्रेष्ठ सेवा है अपनी एब्सोल्यूट स्थिति, अपनी यथार्थ स्मृति। और इसी यथार्थ स्मृति में रहकर जो भी कर्म करते हैं वह सच्चा सेवाधारी ही कहलाता है। दूसरा पॉइंट है पाप समान उदार चित्त बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। जैसे बाबा हम पर उपकारी था तो बाबा भी कहता है कि बच्चे बाप समान दूसरों के ऊपर उदारचित उपकारी बनो, लेकिन यहाँ नब्ज देखकर सेवा करो। कौन से इंटेंशन से वह आए हैं उस इंटेंशन को समझो, फिर उसकी सेवा में लग जाओ। इसके लिए आपकी स्थिति सदा अचल अडोल बनाकर आज्ञाकारी वफादार बनकर रहोगे, तब आप क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चला जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हैं, जिससे क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते हैं और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसीलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे, विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा कहता यह स्व का दर्शन राइट की तरफ चलाने के बजाय कभी कभी रॉन्ग के तरफ चलाते हो, अर्थात माया के उलझन में ऐसे उलझ जाते हो, क्यों क्या के क्वेश्चन में संकल्पों के जाल में ऐसे फंस जाते हो। इसीलिए स्वदर्शन अर्थात ही नॉलेजफुल वह क्यों क्या के कोई भी संकल्पों के जाल से सदा मुक्त योग युक्त जीवन मुक्त रहकर विश्व कल्याण की सेवा में जैसे सदा विश्व सेवाधारी बनकर वह चक्रवर्ती राजा बनेगा, कहता बाबा। स्लोगन है प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। बाबा कहता कोई भी सेवा का प्लान प्लेन बुद्धि से बनाओ, तब सेवा में सफलता होगी प्रैक्टिकल में। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया, ओम शांति। आज परीक्षा नहीं परमात्म संग का उत्सव है, ज्ञान के मोती लुटा रहे बाबा स्वयं परीक्षक है। मन में डर नहीं उमंगों की बहार है, हर प्रश्न में छुपा याद का उपहार है। आज परीक्षा नहीं परमात्म संग का उत्सव है। मुरली के शब्द जैसे रोशनी की धार, हर उत्तर में छिपा आत्मा का संसार। जो दे परीक्षा वही पार उतरेगा, बाबा की मुरली से भाग्य निखरेगा। आज परीक्षा नहीं परमात्म संग का उत्सव है।
प्रतिज्ञा करें, हर उत्तर बाबा को समर्पण करें। जीत हमारी जब निश्चय हमारा, संग बाबा का तो क्या हारे प्यारा। आज परीक्षा नहीं परमात्मा संग का उत्सव है। बाबा की याद सबसे बड़ा मंत्र है, हर प्रश्न में बसा जीवन का तंत्र है। अनुभव भी मधुर जब याद का रस हो, प्यार का रंग हर उत्तर में बस हो। अमृत का झरना ये अव्यक्त वाणियाँ, मधुबन से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।